बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें फोर्स की एब्सेंस बताती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स a body at rest will be remain at rest and a body in motion will be remain in a motion। न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताती है प्रेजेंस ऑफ फोर्स। क्या बताती है? प्रेजेंस ऑफ फोर्स। प्रेजेंस ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ में हम ये कहते हैं कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उसका नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं होता है तो उस बॉडी में उसी डायरेक्शन में क्या चीज प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक मास है और आप इस मास के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो इस मास में इसी डायरेक्शन में क्या चीज प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। क्या चीज प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। जितना आप फोर्स ज्यादा लगाओगे उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूटन सेकेंड लॉ हमें कहती है कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसी डायरेक्शन में क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। और फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कौन सी रिलेशन होती है? डायरेक्ट रिलेशन होती है। लेकिन मास क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर आप इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय F2। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास दो बॉडीज होंगी, क्या होंगी? दो बॉडीज। एक बॉडी आपके पास फर्स्ट है, एक बॉडी आपके पास सेकंड है। कोई आपको कहे कि इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया है 4 न्यूटन और इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया है 8 न्यूटन, तो आप मुझे बताएं कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो दूसरे बॉडी के मुकाबले में कितना ज्यादा होगा। तो आप इस इक्वेशन से सिंपल इसको बता सकते हैं। किस तरह? देखिए, आप यहां पे लिखेंगे A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू F1 की जगह पे 4, F2 की जगह पे 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1/2। इनसे क्या आता है? 1:2। आप उसको ये कहोगे कि पहले बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसके मुकाबले में दूसरे बॉडी का एक्सेलरेशन डबल है। क्या है? डबल है। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, दूसरे के ऊपर 8, तो इसका मतलब 8 न्यूटन वाले का एक्सेलरेशन पहले के मुकाबले में डबल होगा। क्या होगा? डबल। जितना आप फोर्स ज्यादा लगाओगे उतनी वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी? ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है उसका मास के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। लेकिन फोर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। देखिए, अगर एक बॉडी का मास हेवी है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अगर मैं आपको कहूं कि एक साइकिल जा रहा है, ठीक है, ये एक साइकिल आप कंसिडर कर ले, और यहां पे एक मोटर कार जा रहा है, ये एक गाड़ी है और ये एक साइकिल है। कोई आपको कहे कि इसमें एक्सेलरेशन किस में ज्यादा होगा, आप सीधा कहोगे कि इसमें एक्सेलरेशन साइकिल में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा। गाड़ी का मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम। अब बात समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सेलरेशन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग 1 and 2, A is directly proportional to F divided by M।
A इज इक्वल टू K इंटू एफ डिवाइडेड बाय M। तो K आपके पास किस चीज के बराबर है? 1K। A इज इक्वल टू 1 इंटू एफ डिवाइडेड बाय M, या आप M को इधर मल्टीप्लाई कर लो, F इज इक्वल टू MA। तो ये आपके पास क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ की असल जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है कि F इज इक्वल टू MA। आप यहां से भी इसको सीख सकते हैं। When force is applied on a body of mass M, an acceleration is produced in the body in the direction of applied force। और यहां से आप ये सीख सकते हैं कि acceleration is directly proportional to force, acceleration is inversely proportional to mass। दो चीजें हम इसमें सीखते हैं, एक एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और दूसरा एक्सेलरेशन का मास के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे अगर आप इसकी रेशियो बनाना चाहते हो तो आप इस तरह रेशियो बना सकते हो कि A1 डिवाइडेड बाय A2, क्योंकि मास के साथ इनवर्स रिलेशन है तो 2 यहां पे लिखोगे M2 और 1 यहां पे लिखोगे। ये इक्वेशन आप वहां पे इस्तेमाल करोगे जहां पे आपको मुख्तलिफ मासेस दी गई हो। लेट सपोज M1 आपको दिया गया हो 8 kg और M2 आपको दिया गया हो 4 kg। फिर आपसे पूछा गया हो कि आप मुझे बताओ कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, या इन दोनों का आपस में रेशियो इनकी कितनी होगी। तो आप सिंपल यहां पे लिखोगे, देखिए A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू M2 की जगह पे 4, M1 की जगह पे 8। 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 1 बाय 2। 2 किसके पास है? A के पास। 1 किसके पास है? A2 के पास है। तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, इसका अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा। दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड।